देखिए, सबसे पहले तो ये एक परीक्षा का विषय नहीं है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टाफ सर्विस कमीशन है, सिलेक्शन कमीशन है, सीजीएल के साथ में मिलकर के, तो ये कई परीक्षाओं में गड़बड़ हुई है और उसको सरकार ने स्वीकार भी किया है। मतलब ये जांच में ये स्वीकार भी किया गया और उसको रद्द भी किया जा रहा है। मगर साथ ही साथ उस पर आगे क्यों नहीं ठोस एक्शन लिया जा रहा और जो लोग इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही। और इसके अतिरिक्त इतने बड़ी घोटाला हो रहा है और सरकार जो है ना तो अपने मंत्री को इसमें जिम्मेवार ठहरा रही है और ना ही इस प्रकार से कोई ठोस कदम उठा करके बच्चों का, लाखों बच्चों ने परीक्षा दी है और उनका जो है ना सर्विस से रिलेटेड जो विषय है वो लंबित हो जाएगा। कुछ बच्चों की डेट जो है आगे निकल जाएगी, उसके बाद में वो अपीयर दोबारा भी नहीं हो सकते। तो तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और ताकि जो है बच्चों का भविष्य खराब ना हो। 17 दिन हो गए बच्चे वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, किस चीज का वेट कर रहे हैं? और सारे बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं वहां पर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, कोई किसी की बस में आग नहीं लगा रहा, किसी पर पथराव नहीं कर रहा। और राहुल गांधी जी और विपक्ष जो है इस वक्त में बाकी दूसरे मामलों में तो जो है ना टांग फंसाने में और कूदने में पीछे नहीं हट रहे, मगर आप यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। ये साफ जाहिर हो रहा है कि सारे जो भी वहां पर जो दोष है, जो भी परीक्षा में धांधली हुई है उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट है और ये संरक्षण दे रहे हैं प्रदेश की उस सरकार का जिसने बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया। लगातार हो रही जो अनियमितताएं हैं उस पर सरकार का मौन रखना और केवल परीक्षा को रद्द कर देना, ये मैं नहीं समझता कि जो है वो अपने जिन लोगों ने इस अपराध को पुष्ट किया है उसका संरक्षण नहीं कर रहे। और जिस तरीके से दिल्ली में तमाम संगठन धरना दे रहे थे, बीजेपी आज कहाँ है, कांग्रेस जनता पार्टी है, जो जिस तरीके से उत्पात मचा रहे थे, कहाँ पर है ये अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, कहीं भी ये चर्चा करने के लिए वहां पर नहीं जा रहे। तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि ये लोग केवल मोदी के खिलाफ है, मोदी सरकार के खिलाफ है, कोई मतलब नहीं है देश में हो रही अनियमितताओं के लिए। बिल्कुल, आप किसी भी चंदे की चोरी होती है, आप उसमें जो है ना मुझे गृह मंत्री से इस्तीफा मांगते हैं और नहीं मांगना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए। नहीं, आप चलिए मुझे मंदिर के मुद्दे पे नहीं जाना है, ये सिर्फ बच्चों का प्रदर्शन है। मुझे सीधे बच्चों के बारे में बात करनी है और बच्चों का हित रखना है। मुझे मंदिर मस्जिद नहीं जाना है, छोड़िए राम जिंदा, उसके लिए अलग से टॉपिक निकालेंगे, डिबेट करेंगे। अमित जी, कहाँ जा रहे हैं पूरा का पूरा माहौल? एक तरफ जंतर मंतर पर कूच हुआ और दूसरी बार जंतर मंतर पार्ट को मान सकते हैं इसको। ठीक है, शांत हो जाइए शाकिर जी, शांत जी प्लीज शांत हो जाइए। अमित जी, कहाँ जा रहा है ये पूरा मामला? आप चंदा चोरों क्यों बचाना चाह रहे हैं, वो क्यों ला रहे हैं आप मुद्दा? आप स्टूडेंट की बात कीजिए, बड़ी अच्छी बात कर रहे थे आप। कांग्रेस जनता पार्टी क्यों जाएगा? चंदा चोरों की तरह आप चंदा चोरों के हित में। शाकिर जी शांत जी प्लीज। नहीं शुरुआती कमेंट ले लो, फिर आऊंगे आप लोगों के पास से। अमित शर्मा जी, कहाँ जा रहा है ये पूरा का पूरा माहौल? नेशनल हेराल्ड में चोरी की है जिसने, वो भी जमानत लेकर के घूमते फिर रहे हैं, आप उसके लिए क्यों नहीं बोलते? आप कंफर्म कर दिया आपने कि भाजपा के प्रवक्ता बनने की चेष्टा कर रहे हैं, आप भाजपा को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता शांत बैठे, आप भाजपा ही बन रहे हैं, आप चोरों के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, आप चोरों के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। शाकिर जी वो भाजपा के ही प्रवक्ता है, शाकिर जी वो भाजपा के ही प्रवक्ता है, राजनीतिक विश्लेषक की ओर मैं रुख करना चाहूंगी। शाकिर जी वो भाजपा के ही प्रवक्ता है, उसमें ज्यादा अड़ंगा ना जाए, हर चीज में राजनीति ना करें। शांत जी देखिए शाकिर जी का कितना जो दूषित जो है विचार है, बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम को नाच गाना बोल करके। आपको नहीं पता, देहरादून का पता कीजिए ना, निद्रांगना आई थी, उसके कारण से कार्यक्रम को एक्सटेंड किया, जानकारी नहीं है। आपका नाम बड़ा प्यारा है, शांत नाम है, लेकिन आप अशांत करने वाली बात करते हैं। आपको जानकारी नहीं है, वहाँ नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था, आपको नहीं पता है। आप अगर फ्लैशबैक में जाके पता करेंगे, वहाँ डांस का कार्यक्रम चल रहा था, कई जैसा कार्यक्रम हो रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम देहरादून की बात कर रहे हैं।
छात्रों को जो भी है, आप लोगों ने चेंज किया। तो आप उसको किस प्रकार से परिभाषित कर रहे हैं? मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जनता जानती है, देश जानता है, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ, कर नहीं रहा हूँ। करने वाले तो आप लोग हैं, सत्ता आपकी है। शाकिर जी उनको बात रख लेने दीजिए। शाकिर जी सुधार बताइए ना, वहाँ कौन सा कार्यक्रम चल रहा था? हाँ, तो वो वहाँ पर वो नाच गाना नहीं चल रहा था जिसके बारे में चल रहा था, वही तो आपत्ति है मुझे। अरे बाबा, सांस्कृतिक कार्यक्रम कहते हैं कि नचैया नचैया वाली ज्यादा पढ़े लिखे तो प्रधानमंत्री आपके ही है, कम से कम एजुकेशन पे बात ना करें आप लोग तो बेहतर होगा। पर्चा निकाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री। शाकिर जी उनकी भी सुन लीजिए। ऐसे चर्चा सर संभव नहीं हो पाती अगर दोनों पक्ष बोलता रहेगा तो। शांत जी फटाफट 10 सेकंड। देखो, अपना जहाँ पर ये कमजोर हो रहे हैं वहां पर ये इस प्रकार से भाषा को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, झारखंड का जो विषय है बच्चों के भविष्य को लेकर के, वाकई जो है ना बहुत ज्यादा उसके ऊपर गंभीरता के साथ में सरकार को सोचना चाहिए। हम लोग भी, हमारी पार्टी के तमाम वर्कर्स और कार्यकर्ता वहां पर जो है आज मौजूद भी हैं, लगातार इसमें मांग रख रहे हैं, क्योंकि उन बच्चों के साथ में एक नहीं, दो नहीं, तीन मरतबा और तमाम परीक्षाओं में अनियमितताएं भी हुई हैं और सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। और उस पर जिस प्रकार से लीपापोती उसके एलाय पार्टनर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि कहीं वोट खराब ना हो जाए, या ले दे करके जो सरकार चल रही है एक आधी तो सांस लेने के लिए, वो खराब ना हो जाए सिस्टम। मगर आपके इन हरकतों को प्रदेश का जनमानस देख रहा है, बच्चे देख रहे हैं। यही वो जेनजी हैं जो आपको आने वाले समय में बताएंगे कि आपने जेनजीत का क्या हाल किया, किस तरीके से आपने जेनजीत का पक्ष न लेकर के उन भ्रष्टाचारियों का पक्ष लिया, जिनके कारण से उनका भविष्य जो है वो अधर्म है। मैं मान करके चलता हूं कि इस पर जल्द से जल्द जो है सीबीआई जांच हो, सीआईडी की जांच हो, और जिन लोगों ने इसमें अनियमितता की है उनके खिलाफ कार्रवाई, और बच्चों के भविष्य को लेकर के जल्दी से जल्दी सरकार जो है झारखंड सरकार वो एक्शन ले, ताकि इन बच्चों का भविष्य बच सके। और आने वाले समय में, चूंकि अभी उन्होंने नया पोर्टल बनाने की बात कही है, तो मालूम नहीं किस तरीके से और कितने दिन में ये सब चीजें नियमित हो पाएंगी। और जिन लोगों ने गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए, और वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं। अमित जी, क्या आपको लगता है कि जानबूझ के यहाँ तक आने की सिचुएशन पैदा की जाती है?